जैसा कि आप सबको पता है, इस बार सीबीएसई ने पूरा का पूरा एग्जाम पैटर्न बदल दिया है, जो कि आपकी परेशानी का सबब है। और मज़े की बात यह है कि इस बार पूरा का पूरा पैटर्न ऑब्जेक्टिव बेस हो गया है। तो सबसे पहले आप लोग फिलो ऐप को डाउनलोड करो। फिलहाल लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप सीधे लिंक पर जाकर के इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो। इसमें आपको 10th और 12th दोनों क्लास के मॉक पेपर जो हैं वो प्रोवाइड कराए जाते हैं, और बिल्कुल जैसा आपका एग्ज़ाम आना है उसी के आधार पर इसको बिल्कुल सेट किया गया है। मतलब आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एक्सपर्ट्स की देखरेख में तैयार किया गया। इसमें आपको तुरंत जो है इसका रिजल्ट भी प्रोवाइड करा दिया जाता है, बिल्कुल एग्ज़ाम के पैटर्न की तरह। इसी के साथ साथ अगर आप लोग बात करोगे, अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो आप जो भी आपका डाउट है उसकी क्वेश्चन की आप यहाँ पर इमेज क्लिक करें, और 60 सेकेंड के अंदर ये आपको जो एक्सपर्ट फैकल्टी है उससे डायरेक्ट यहाँ पर रूबरू करा देगी, और लाइव कॉल पर भी आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो आप लोग अभी जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और इस ऐप को डाउन। हेलो फ्रेंड्स, यूपी स्कॉलरशिप को लेकर के आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और सबसे बड़ी बात कि जो मैंने आपको पहले बताया था, आज समाज कल्याण विभाग ने ऑफिशियली तौर पर बता दिया, और 28 फरवरी तक का यहां पर आप सबको समय भी दे दिया। और कॉलेज की लापरवाही से हजारों छात्रों की छात्रवृत्ति भी फंस गई। तो सारी अपडेट हम लोग जानेंगे, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और चैनल पर नया हो तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। तो देरी ना करते हुए हम लोग बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर यहां पर आप देखोगे तो स्पष्ट रूप से अपडेट है, कॉलेज की लापरवाही से छात्रवृत्ति जो है वो फंस गई है। शिक्षण संस्थाओं की लापरवाही से दसमोत्तर छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति फंस गई है। आवेदन में त्रुटियों से करीब 800 फॉर्म जो है अस्वीकृत हो गए। इसके अलावा उपस्थिति भी 75% से कम दिखाई गई है। इससे छात्र छात्राएं समाज कल्याण विभाग के लगातार चक्कर काट रहे हैं। और इस चीज का मैं जिक्र शुरुआत से ही कर रहा था कि जो अटेंडेंस है 75% से कम दिखाई गई है। इसके पीछे वजह क्या है, जो कि आपको इसी आर्टिकल में दिखेगी। जनपद में दसमोत्तर की सरकारी व निजी 362 शिक्षण संस्थाएं हैं। इनमें 205 इंटर कॉलेज व 157 डिग्री कॉलेज शामिल हैं। इनमें अध्ययनरत 13,200 छात्र छात्राओं ने छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था। अनुसूचित जाति के 6525 व असामान्य के 6675 छात्र छात्राएं शामिल हुए। नियमानुसार छात्रों के ऑनलाइन आवेदन के बाद संबंधित कॉलेज से डाटा चेक कर फॉरवर्ड किया जाता है। इसमें कॉलेज स्तर से लापरवाही की गई, और अधिकांश आवेदनों में ना तो त्रुटियां ठीक की गई और बच्चों की उपस्थिति भी 75% से कम दिखाई गई है। आवेदन में अंकों के पूर्णांक व प्राप्तांक में भिन्नता है। बीएड छात्रों को 51,250 रुपए, बीटीसी को 41,000 व बीए एमएस के छात्र छात्राओं को 1,93,000 रुपए शुल्क प्रतिपूर्ति मिलती है। जबकि स्नातक के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति मिलाकर करीब 8,000 रुपए उनके खाते में भेजे जाते हैं। समाज कल्याण विभाग में प्रतिदिन करीब 50 से अधिक छात्र छात्राएं चक्कर काट रहे हैं। पूछताछ में छात्रों ने बताया कि कोरोना काल में कॉलेज बंद थे तो उपस्थिति कम होने का सवाल ही नहीं उठता है। तो आज स्पष्ट रूप से यहां पर जानकारी निकल करके आ रही है। और ये केवल एक फर्रुखाबाद जिले की ही अपडेट नहीं है, पूरे यूपी के अंदर मैक्सिमम स्टूडेंट्स की यही प्रॉब्लम है कि उनका जो स्टेटस है वो अटेंडेंस लेस देन 75% दिख रहा है। जबकि यहां पर कॉलेज जो है कोरोना की वजह से लगातार बंद थे, ऑनलाइन क्लासेस कंटिन्यू थी। ऐसे में अटेंडेंस का मामला ही नहीं उठता है। लेकिन यहां पर कॉलेज ने अपने अकॉर्डिंग यहां पर चीजें जो है वो नहीं करी है, क्योंकि बच्चों की उपस्थिति भी 75% से जो कम है वो दिखाई गई है। तो इसके लिए यहां पर समाज कल्याण विभाग अधिकारी ने क्या कहा है, अगर आप स्पष्ट रूप से देखोगे, जिला समाज कल्याण अधिकारी राजीव लोचन मिश्र ने बताया कि संस्था यदि 75% ऑनलाइन उपस्थिति के साक्ष्य उपलब्ध कराती है तो उस पर विचार करते हैं। अभी उन्हें कुल 4531 छात्र छात्राओं का डाटा चेक कर शासन को फॉरवर्ड करना है। मतलब 21 से लेकर के 25 तक कॉलेज को डीडब्ल्यूओ को चीजें जो है वो भेजनी पड़ेंगी। करीब 800 आवेदन अस्वीकृत हो चुके हैं। 7800 से अधिक छात्रों का डाटा भेजा जा चुका है। इनकी छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति धनराशि भी उनके खाते में पहुंच चुकी है। उन्होंने बताया कि 28 फरवरी तक जो संस्थाएं संशोधन का डाटा उन्हें उपलब्ध कराएंगी उसे वह शासन को जो है फॉरवर्ड कर देंगे। मतलब अब यहां पर जो भी प्रॉब्लम्स है, क्योंकि मैं इसका लगातार जिक्र कर रहा था कि ये जो प्रॉब्लम है ये कॉलेज की है, 75% से कम अटेंडेंस के साथ साथ अगर आपका रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर और जो आपकी चीजें हैं अगर ये दिख रही है तो यहां पर ये पूरी जिम्मेदारी कॉलेज प्रशासन की बनती है। और उम्मीद है कि यूपी के मैक्सिमम कॉलेज जो है वो अपने स्तर से इस डाटा को सही करवाएंगे, क्योंकि इसमें छात्र कुछ नहीं कर सकते। जो भी साक्ष्य है वो कॉलेज को ही अपने स्तर से डीडब्ल्यूओ को जो है वो उपलब्ध कराए जाने। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका भी स्टेटस क्या यही दिख रहा था। नेक्स्ट हम लोग यहां पर बात करेंगे कुछ स्टेटस को लेकर के बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। अगर आप देखोगे यहां पर जो ये कमेंट आया हुआ है सूरज प्रसाद जी का, इसके बाद इन्होंने आगे मैसेज भी किया है। पहले अगर आप देखोगे इनका जो करंट
स्टेटस है वो वेरीफाइड रिकमेंडेड बाई डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी जो है वो दिख रहा है। इन्होंने कमेंट किया है कि 2 महीने से यही दिख रहा है, क्या होगा सर? तो अगर आपका जो स्टेटस है वो वेरीफाइड या रिकमेंडेड बाई दिख रहा है आपका डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, तो चाहे 2 महीने हो जाए चाहे 3 महीने हो जाए, 22 मार्च से जो आपका स्कॉलरशिप का वितरण होगा उसमें सबसे पहले छात्रवृत्ति जो है वो आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, क्योंकि अभी वितरण जो है वो बंद हो चुका है। ऐसे में जब वितरण दोबारा कंटिन्यू होगा, जो कि मार्च के आसपास कंटिन्यू होगा, तब आपको छात्रवृत्ति जो है वो प्रोवाइड कराई जाएगी। तो ऐसा स्टेटस जिनका भी दिख रहा है आप सब निश्चिंत होकर के बैठ जाएं। नेक्स्ट यहां पर भैया बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटस है और यह घटना आपके साथ भी हो सकती है। स्कॉलरशिप ऑफ ₹6600 एंड फी रिसम्बर्समेंट ऑफ ₹50,000 डिस्बर्स्ड इन योर आधार बैंक अकाउंट और बैंक अकाउंट, लेकिन ट्रांजैक्शन फेल्ड ड्यू टू आधार नंबर डिसीडेड फ्रॉम एनपीसीआई मैपर बाई बैंक कस्टमर टू कॉन्टेक्ट हिज हर बैंक। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 6600 रुपए स्कॉलरशिप के साथ साथ 50,000 रुपए जो फीस है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की गई थी, लेकिन आधार नंबर जो है वो एनपीसीआई के द्वारा यहां पर मैपिंग नहीं कवर कर पा रही है। तो आपको क्या है बैंक में यहां पर कांटेक्ट करना होगा। तो इन्होंने आगे कमेंट भी किया था, भाई प्लीज इसका सॉल्यूशन बता दो, कोई बैंक से लिंक करा दिया है, आधार 15 दिन हो गए पर कोई अपडेट जो है वो नहीं है। तो अभी आपको इंतजार करना होगा और अगर आपने आधार बैंक में लिंक करा दिया था उसकी आप कॉपी निकलवा लीजिए और अपना ये जो स्कॉलरशिप स्टेटस है इसको निकलवा करके आप जो आपका डिस्ट्रिक्ट जो आपकी स्कॉलरशिप कमेटी है जिला समाज कल्याण विभाग में आप इसे सबमिट करवा दीजिए, आपकी प्रॉब्लम सही हो जाएगी। या तो थोड़ा सा आप धैर्य रख ले, आगे चीजें जो है वो खुद ब खुद सही होनी शुरू हो जाएंगी। नेक्स्ट यहां पर स्टेटस जो दिख रहा है भैया, इस स्टेटस वाले स्टूडेंट्स के साथ बड़ी प्रॉब्लम है। सेम इनकम सर्टिफिकेट नंबर इज यूज्ड विद डिफरेंट फादर नेम, डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट। जिनका भी इनकम सर्टिफिकेट वाला मसला है इनके में अभी तक कोई भी सुधार जो है वो नहीं आ रहा है, तो इनको अभी और इंतजार जो है वो करना पड़ेगा। अगर 25 तारीख मतलब कल तक ये स्टेटस सही नहीं होता है तो कल मैं खुद समाज कल्याण विभाग जाकर के इसके बारे में जानकारी पता करूंगा। तो आप लोगों को भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट करके जरूर पूछेगा, अगर आपका जेन्युइन डाउट होगा तो उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। नेक्स्ट यहां पर करंट स्टेटस दिख रहा है, अप्लाइड फॉर आईटीआई कोर्स मोर देन 6th ईयर फ्रॉम हाई स्कूल पासिंग ईयर। तो इस चीजें जो है इनकी भी स्कॉलरशिप जो है वो यहां पर नहीं आएगी। अब कुछ यहां पर हम लोग कमेंट देख लेंगे, जैसा कि मैंने आपसे वायदा किया था कि पर डे जो जेन्युइन कमेंट है वो मैं जरूर लिया करूंगा, तो आप लोग अपना कमेंट भी जरूर कर दीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वो टेलीग्राम ग्रुप भी आप लोग जरूर ज्वाइन करना। भाई आज यूपी स्कॉलरशिप सबके फॉर्म रिजेक्ट कर दिए गए, डीडब्ल्यूएस या जनरल और एससी वालों के, जिसमें रीजन नॉट नेक लिखा हुआ आ रहा है। यूपी में बहुत से कॉलेज के फॉर्म रिजेक्ट कर दिए गए, इसके कारण वीडियो बना दो। यहां पर जो भी ये फॉर्म आपके रिजेक्ट किए गए इनके पीछे जो वजह है वो अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है। कल समाज कल्याण विभाग से जो वजह है वो पता करके मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट है नॉट मैच्ड और फेल्ड वेयर एडमिशन क्राइटेरिया इज हाई स्कूल डाटा अप्लाइड फॉर आईटीआई कोर्स मोर देन 6 ईयर फ्रॉम हाई स्कूल पासिंग। अभी पीछे इसका मैं डाउट जो है वो क्लियर कर चुका हूं। नेक्स्ट यहां पर हसन रजा जी का कमेंट है, हेल्पफुल जानकारी। यार आप लोगों के लिए इतनी ज्यादा मेहनत करता हूं, इस तरह के कमेंट करते हो तो यार थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलता है, तो इस तरह के कमेंट आप लोग जरूर किया करो। नेक्स्ट है सर डिस्ट्रिक्ट कमेटी की तरफ से वेरीफाई रिकमेंड दे रहा है, बेनिफिशियरी क्रिएटेड बेस्ड ऑन यूआईडी एच पीएस डिड नॉट रिसीव एनी रिस्पांस फॉर बैंक। तो अगर आपने बैंक में आधार कार्ड लिंक करवा दिया तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, आपकी स्कॉलरशिप 100% आएगी। लेकिन अगर आपका आधार लिंक नहीं होगा ऐसे में ट्रांजैक्शन जो है वो बाहर ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगा, क्योंकि स्पष्ट रूप से समाज कल्याण विभाग ने नोटिस जारी की थी कि डीबीटी की जितनी भी प्रॉब्लम है आपको बैंक से आधार लिंक करवाना है और उसके 72 घंटे बाद आपको लेन देन जो है वो करना होगा। नेक्स्ट है कि मेरा अभी भी रिजेक्टेड बाई बैंक यूआईडी डिसेबल दे रहा है, तो आप 28 तक का जो है वो वेट करिए। सर मेरा भी वेरीफाइड हो गया, अभी चेक किया है, थैंक यू सो मच सर फॉर प्रोवाइडिंग अस ऑथेंटिक न्यूज। तो यहां पर जो भी न्यूज प्रोवाइड कराई जाती है ऑथेंटिक ही प्रोवाइड कराई जाती है। तो सबसे पहले आप लोग अपने फॉर्म का स्टेटस चेक करो। स्टेटस कैसे चेक करना है उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसके बाद कमेंट करके बताओ कि अब आपका स्टेटस जो है वो क्या दिख रहा है। सर मेरे में बेनिफिशियरी क्रिएटेड बेस्ड ऑन अकाउंट बट यूआईडी इनवैलिड के साथ साथ अटेंडेंस लेस देन 75% जो है वो दिख रहा है। तो आपको बैंक में आधार लगवाना है और इसके लिए ही आज मैंने वीडियो बनाया है कि 75% से कम अटेंडेंस का मसला जो है वो कॉलेज ही सॉल्व कर रहा है। अगर आगे आप देखोगे तो स्पष्ट रूप से अपडेट भी है, सर मेरा अटेंडेंस लेस देन 75% बोल रहा है, कॉलेज में बोले सही हो जाएगा। हाँ तो अगर कॉलेज अपने स्तर से चीजें देख रहा है तो यहां पर आपका 100% जो है वो सही हो जाएगा। आगे अगर आप देखोगे 22 फरवरी 2022 को फॉर्म जो है इनका वेरीफाई हो चुका है, तो वेरिफिकेशन का काम जो है वो लगातार चल रहा है। सर मेरा 2015 का हाई कंप्लाइड है, मैं आईटीआई का स्टूडेंट हूं, क्या मेरा स्कॉलरशिप नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? लेकिन 2015 का अगर है हाई स्कूल और आईटीआई आपका इस वर्ष है तो आपको गैप सर्टिफिकेट जो है वो लगाना कंपलसरी हो जाता है। सर मेरा भी वेरीफाई हो गया, बीएससी में इतने नंबर थे, तो लगातार वेरीफाई हो रहे हैं। आप लोग स्टेटस तुरंत चेक करें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। सर
मेरा 15 डेज से वेरीफाई दिखा रहा है डिस्ट्रिक्ट कमेटी के पास, मेरा कब तक आएगा? जो भी स्कॉलरशिप है वो 22 तारीख के बाद जो है आनी शुरू होगी, 22 फरवरी के बाद। मार्क मिसमैच दिखा रहा है, बल्कि सब कुछ जो है वो ठीक है। तो जिनका भी मार्क मिसमैच दिखा रहा है तो इनकी छात्रवृत्ति पर जो भैया खतरा है वो काफी ज्यादा बना हुआ है। मेरा करेक्शन पोर्टल नहीं खुला, मुझे करेक्शन करना था, मेरे मार्क्स अपडेट हो गए थे फॉर्म भरने के बाद। तो अगर ऐसी कंडीशन है, अगर आपका पोर्टल नहीं खुला है तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपकी स्कॉलरशिप 100% आएगी अगर बाकी चीजें सही होती हैं। सर मेरा स्टेटस कोर्स लेवल सस्पेंड शो कर रहा है, तो अगर कोर्स लेवल सस्पेंड है तो आपको जो भी प्रार्थना पत्र था वो कॉलेज में सबमिट करना था। कॉलेज वाले ये चीज जो है DWOCH वहां पर वेरीफाई करवाएंगे। भाई मेरा स्टेटस डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी से पहले से ही शो हो चुका है। क्या शो चुका है तो बताइए, करेक्शन कैसे होगा? करेक्शन की डेट जो है वो भैया अब निकल चुकी है, अभी मेरा वही स्टेटस है, चेंज नहीं हुआ। तो 28 तक आप लोग वेट करिए, चेक करिए, आपका स्टेटस समय से जो है वो अपडेट हो जाएगा। सर मेरा रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी दिखा रहा है, अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया, आपने करेक्शन के लिए कॉलेज में जो चीजें सबमिट नहीं करवाई है, तो आपके लिए यहां पर चीजें जो है वो अपोजिट रहेंगी। सस्पेक्ट कोर्स लेवल दिखा रहा है, रिजेक्टेड बाय बैंक दिखा रहा है, UID इनेबल दिखा रहा है। तो सारे डाउट्स आपको पहले ही बता दिए गए। आप सारे चैनल जो है सारे वीडियोस देख लिया करो, क्योंकि यहां पर अगर आप देखोगे तो आज भी फॉर्म जो है वो वेरीफाई हुई है। 24 फरवरी को यहां पर फॉर्म जो है वो वेरीफाई हुआ है। अगर आपका कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जाते जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। बाकी अगर कोई आपका जेन्युइन डाउट है तो आप लोग कमेंट जो है आप अपना स्क्रीनशॉट टेलीग्राम ग्रुप पर भी मेरे को पर्सनली भेज सकते हो, वहां से आपको जवाब जो है वो दे दिया जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। ऐसे ही अपनी प्यार मोहब्बत जो है बनाए रखिएगा, और यार इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना। बाय बाय गाइस।